हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमने घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें घर बैठे ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हमारा आज का सेशन है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ टॉपिक हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उनको देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपने देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है या ये जो हमारा टॉपिक है वो है द्वितीय विश्व युद्ध। तो हमने प्रथम विश्व युद्ध पूरा कवर कर लिया। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध 20 साल में काय हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का ड्यूरेशन था 1945, 39 से 45। 18 में तो युद्ध फाइनल हुआ था और 20-21 साल बाद दूसर का युद्ध शुरू हो गया। तो हालात कुछ ऐसे थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का होना तय था। अब एक देश को लेकर इतना बदनाम, इतना बेइज्जत, इतना बदनाम कर दो तो बेचारा अपने आप को कभी रिकवर महसूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से वो खुद को क्या हमेशा डीमोटिवेटेड मानते थे। और इसी रीजन के वजह से देखते ही देखते पूरी दुनिया जर्मनी और जो हारे हुए देश थे उनको बुरा भला कहना शुरू कर दी थी। और धीरे धीरे करके उन लोगों के अंदर द्वेष बढ़ता जा रहा था, या फिर एक तरीके से कहें कि लोगों के हालात गड़बड़ाते जा रहे थे। जैसे जैसे देश बढ़ रहे थे 20 साल में ये लोग भूल गए कि इन लोगों का उन्हीं गलतियों के वजह से दोबारा युद्ध हुआ था। पहले युद्ध हुआ था और उसी वजह से दोबारा भी युद्ध होगा। क्या गलतियां थी अभी हम वो पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध एक प्रतिशोध था। क्या था? शोध, रिवेंज, बदला। ये था, लोगों का मानना था कि ये एक रिवेंज है या ये एक बदला है, बदले की भावना है। तो इसी वजह से शुरू हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम इसकी पहले कारण पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके घटनाओं को पढ़ेंगे, जैसा कि मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। तो आइए इसके कारण पढ़ लेते हैं। तो कौन कौन से कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के, फटाफट लिस्ट बनाते चलिएगा। हम दोनों साइड हो सका तो बना देंगे ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का सबसे पहला कारण जो है वो थी वर्साय की अपमानजनक संधि। अब इसको हमको पूरा बताना ही पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध के हार के बाद जब मित्र राष्ट्र या जो देश जीते थे, उन लोगों ने जर्मनी के साथ ऐसा हाल किया जो जर्मनी कभी नहीं भूल पाया। उन लोगों ने जर्मनी के साथ एक जबरदस्ती संधि कराई। देखो, जर्मनी जैसे ही युद्ध में हारा ना, जर्मनी के महाराज घर छोड़कर भाग गए। अब इन लोगों को वहां एक संधि करनी थी जबरदस्ती। तो इन लोग संधि करे कैसे? वहां तो कुछ है ही नहीं। तो वहां पर कुछ है ही नहीं, तो वो लोग संधि कैसे करेंगे? तो इसीलिए उन लोगों ने वहां पर खुद अपनी मदद से जर्मनी में एक सरकार बनाई। कठपुतली सरकार जिसको कहा जाता है, वैमर गणतंत्र के नाम से उसको जाना जाता है। वैमर गणतंत्र या कुछ लोग वीमर गणतंत्र भी कहते हैं। वीमर गणतंत्र बनाया गया। उसने इनके साथ वर्सॉय की संधि की। सरकार इनकी, संधि इनकी, शर्तें इनकी, सब इनका था। ठीक है। और सारी के सारी बात थोपी गई जर्मनी को। तो इसके हिसाब से क्या क्या हुआ वर्सॉय की संधि में? क्या हुआ? जर्मनी को अपना एक बहुत बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों को देना होगा। जिन जिन राज्यों को मित्र राष्ट्र चाहे वो छीन सकते हैं और छीनकर अपने हिसाब से बांट सकते हैं। उसको सैनिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर करने की बात की गई है। सैनिक दृष्टिकोण का मतलब आपकी सेना 1 लाख सैनिकों से ज्यादा नहीं हो सकती। जर्मनी में जो रिपब्लिक था उसको ये कहा गया कि आप 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकते। अब बताओ, ऐसा देश 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकता। साथ ही साथ आर्थिक तरीके से कमजोर करने की बात की गई कि आपको 6 बिलियन यूरो का खर्चा
पूरी दुनिया को देना है, ताकि आपने उनको लॉस पहुंचाया है, आपके वजह से लॉस हुआ है। तो भाई लोगों को कितना अपमान हो रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे हिस्सों को क्या कर लिया गया, उड़ा लिया गया, काट कर निकाल लिया गया हिट जर्मनी से। तो जर्मनी को काफी बुरा लग रहा था, और यही रीजन था कि वर्सोवा की संधि अपमानजनक थी और लोगों के अंदर इसका गुस्सा भरा था। लोग वेमर रिपब्लिक की तो बात ही नहीं मानते थे। वेमर रिपब्लिक को लोग कहते थे सरकार का गुलाम है, ये क्या बतियाएगा। तो ऐसी बात आ गई थी, लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि हाँ ऐसा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो सेकेंड टर्म में आता है तानाशाही शक्तियों का उदय। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा हो जिसमें हमने प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की चर्चा की है, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो रिजल्ट था उसकी वजह से तानाशाही शक्तियां उभरी थी, और इसी के उदय के वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। लोगों का सरकार पर से भरोसा ही खत्म हो गया था। लोगों को लग रहा था कि एक आदमी के पास ही पावर रहेगी और वही हमें सब कुछ संतोष दिला सकता है। और उन लोगों को लग रहा था कि ऐसे परिस्थिति में, हमारे देश में ऐसे परिस्थिति में, इतने भयंकर हालात में कंट्रोल कैसे करेंगे, सरकार इधर उधर घुमा रही है, इससे अच्छा एक व्यक्ति के पास पावर रहे, वो पूरे देश को चलाएगा, अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा, है सारे के सारे साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करेगा, हमारे देश को ऊपर लाएगा। और यही रीजन था कि देखते ही देखते तानाशाही शक्तियों को लोग समर्थन करने लगे। लोगों का कहना था कि एक अगर पावर आई ना, ज्यादा बेटर नियंत्रण करेगी। जैसे फ्रांस की बात करें तो वहां पर एक पावर रहती है, इंग्लैंड की बात करें तो वहां पे एक पावर रहती है, तो एक पावर पूरे पूरे देश को नियंत्रित करती है। वैसे ही एक अगर पावर रहे ना जो पूरे देश को नियंत्रित करेगी तो बहुत अच्छा माना जाएगा। इसको ले आओ भाई हमारे लिस्ट में डालो। तो लोगों ने तानाशाही शक्तियों का समर्थन शुरू कर दिया था। और स्पेशली किन देशों ने तानाशाही शक्तियों का समर्थन शुरू किया था, तो हारे हुए पराजित जो देश थे ना, उनको एक बात क्लियर समझ में आ गई थी कि हमारे देश में सरकार नाम से प्रोग्रेशन नहीं होने वाला है। विकास के लिए आपको हमको खुद जाकर विकास करना पड़ेगा। प्रोग्रेशन की प्रक्रिया तभी संपन्न होगी जब आप और हम, मतलब जब साधारण जनता उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और साधारण जनता पार्टिसिपेट कैसे कर सकती है, जब वो अपने मर्जी से एक नेता चुन, और अपनी मर्जी से एक नेता चुनकर तो डेमोक्रेसी बना के बहुत देख लिया, एक के वो पावर है जिसको दे के देखते हैं, और तानाशाही शक्तियां उभर कर आई। उस वक्त दो शक्तियां उभर के आई थी, जिसको एक का नाम था नाजीवाद वाद और फासीवाद। जब हम लोग नाजीवाद और हिटलर का उदय पढ़ेंगे ना, अगला चैप्टर जो है हमारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाला, उसमें आपको द्वितीय विश्व युद्ध बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? कि यही रीजन है द्वितीय विश्व युद्ध का। ठीक है, इसके जो नेता थे हिटलर, वही द्वितीय विश्व युद्ध के जनक थे। और इन्होंने दोस्ती किससे कर ली? फासीवाद के लीडर मुसोलिनी से। ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर पूरे यूरोप में ड्रामा मचा के रखा था। आगे देखेंगे, इनके बारे में नहीं जाएंगे अभी उधर। अपने पॉइंट पे वापस आए तो बोल सकते हैं कि इसके बाद अगली चीजों का वर्णन आना शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे प्रमुख कारण यह था कि जितने भी पुराने देश थे वो सब अपनी पुरानी गरिमा हासिल करना चाहते थे। उनका मेन पर्पस था कि साम्राज्य बढ़ाओ, देश बढ़ाओ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि देश के हालात गड़बड़ चल रहे थे, तो साम्राज्य बढ़ाओ देश बढ़ाओ के अलावा ऑप्शन नहीं था। और इसी वजह से तृतीय चीज राज्यवाद का विस्तार देखने को मिलने लगा। धीरे धीरे करके लोग समझ गए कि यार इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये साम्राज्यवाद को विस्तार में ही लाना पड़ेगा। और धीरे उनके पास ऑप्शन भी नहीं था, तो इसीलिए इन लोगों ने साम्राज्यवाद का विस्तार अपनाना शुरू कर दिया। धीरे 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 देखते देखते हालात ऐसे हो गए कि यूरोप में इनकी शक्तियां बढ़ने लगी। हर एक देश अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के चक्कर में सोचने लगा। कोई ऑप्शन ही नहीं था, एक ही ऑप्शन था, भाई देश बढ़ाओगे तभी देश का खर्चा संभल पाएगा। और धीरे 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 करके यही परिस्थितियां आगे बदलती चली
ठीक है, तो आइए अगले टर्म की तरफ चलें। तो अगला टर्म आता है यूरोपीय गुटबंदी। गुटबंदी याद होगा, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर भी यूरोप में गुटबंदी हुई थी। कुछ एक विशेष देश जो एक जैसी सोच रखते थे एक पास हो गए, कुछ एक विशेष देश जो एक जैसी सोच रखते थे एक पास हो गए, और उस तरह वहां पर दो शक्तियां बनी थी, मित्र राष्ट्र और क्या बोलते हैं, केंद्रीय शक्ति, अलाइड फोर्सेस एंड सेंट्रल फोर्सेस, मित्र शक्ति और केंद्रीय शक्ति करके दो फोर्सेस बनी थी। यहाँ पर बात करें मॉडर्न वर्ल्ड में, तो इस मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में दो शक्तियां बनी। मित्र राष्ट्र तो था ही, मित्र राष्ट्र तो टूटा ही नहीं, ये लोग तो जीत गए थे ना, तो ये लोग टूटे कहाँ, नहीं टूटे। एक नई शक्ति का जन्म हुआ जो पुराने वाले का ही अपग्रेडेड वर्जन था। केंद्रीय शक्ति जो थी ना, जो प्रथम विश्व युद्ध में हारी थी, उसी को नया नाम देकर नए देश का नाम लिया गया, और दूसरी शक्ति बनी जिसका नाम था धुरी राष्ट्र। तो कुछ लोग कहते थे अलाइड फोर्सेस, अलाइड आर्मी या अलाइड फोर्स, और इसको बोलते थे एक्सिस फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस थी, अब ये एक्सिस फोर्सेस का नाम बन गई। ठीक है, तो अलाइड पावर और एक्सिस पावर, जिसको हम मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के नाम से जानते हैं, ये दोनों बन गए और दोनों के दोनों देखने लगे भाई सामने आ गया रिप्रेजेंटेशन, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और धीरे 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 करके हालात फिर से वही पहुंच गए जहां पहले वाले थे। इसीलिए और कुछ लोग कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के वक्त के जो हालात 1914 के थे, वही हालात 1939 के थे, कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। यही सब सर्कमस्टांसेस फिर से बन रहे हैं। अगला सर्कमस्टांसेस की बात करें, तो जब लोग साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहेंगे, जब लोग गठबंधन करेंगे और दूसरे देश दूसरे गुट से ऊपर आना चाहेंगे, तो आपके पास एक ही मात्र ऑप्शन है, आप अपनी पावर इतनी बढ़ा लो कि सामने वाला क्या सोचने लगे, आप सबसे ऊपर हो, आपसे सब लोग नीचे हैं। ऐसी सोच ला दोगे सामने वाले के दिल में, तो उसको लगने लगेगा कि हाँ यार आप पॉपुलर हो, आप अच्छे हो, आप प्रसिद्ध हो। और इसी वजह से एक ही मात्र तरीका था जिसके वजह से शक्ति प्रदर्शन किया जा सकता था, और वो था हथियारों का विस्तार। हथियारों का विस्तार। भाई दोनों देश पागलों की तरह, दोनों शक्तियां पागलों की तरह हथियार लाने के चक्कर में जुट गई। वो लोग अलग तरीके से हथियार ले आ रहे हैं, कैसे भी करके ले आ रहे हैं, जुगाड़ बना रहे हैं, ये लोग अलग तरीके से लग रहे हैं। हालांकि 1932 में एक बार कोशिश की गई थी कि कोई भी देश हथियार यूज ना करे। जिनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन किया गया था, जिसमें कोई भी हथियार यूज नहीं करेगा, लेकिन बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि जिन जिन देशों को बुलाया गया था ना निरस्त्रीकरण के लिए, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और क्या बोलते हैं इधर से इटली, तो इटली और इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देश मान गए, फ्रांस को पता नहीं क्या चढ़ा था, तो फ्रांस नहीं माना। फ्रांस नहीं माना तो जर्मनी कहा कि हमको क्यों मानने की जरूरत है, हम तो और नहीं मानेंगे, और वो निरस्त्रीकरण से भाग गया और हथियार बनाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने हथियारबंदी को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि इनकी पावर साफ साफ दिखने लगी कि भाई अब मार हो जाएगा, अब झगड़ा बस होने ही वाला है, 10 मिनट में हो, 5 मिनट में हो, बस झगड़ा होने ही वाला है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फ्रांस ने अपने देश की सीमा को मजबूत करना शुरू कर दिया। मैगिनॉट लाइन, फ्रांस ने अपने देश के लिए, फ्रांस ने मैगिनॉट लाइन बनाई, मैगिनॉट रेखा बनाई। ये असल मायने में ऐसी सीमा थी जो पूरे के पूरी आर्मी जो होती है ना, पूरा का पूरा इसका बॉर्डर खड्डों से भरा पड़ा था, और हथियारबंद खड्डे थे, आर्मामेंट किए गए, और वो भी एक खड्डे नहीं, हर 5-5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे खड्डे बनाए हुए थे, ताकि अगर एक वाला खड्डा हम लूज कर गए तो दूसरे वाले खड्डे में अपनी आर्मी भेजेंगे, तीसरे वाले खड्डे में अपनी आर्मी भेजेंगे, और इस तरीके से बंकर बना बना के मैगिनॉट लाइन बन गई। अब ये बात जर्मनी को पसंद नहीं आई, तो जर्मनी ने अपनी सुरक्षा के लिए कि हम पर कोई अटैक ना करे, जर्मनी ने सिगफ्रिड लाइन बना दी। सिगफ्रिड
रेखा बना दी। असल मायने में ये वैसी ही रेखा थी, बस इसमें ये रेखा अटैक को, मैगिनॉट लाइन अटैक को रोकने के लिए बनाई गई थी, तो सिगफ्रीड लाइन अटैक करने के लिए बनाई गई थी। इसमें बंकर नहीं थे, इसमें बख्तरबंद गाड़ियां हुआ करती थी जो बहुत तेज मूव करके आगे वाले की पलटन को फोड़ सकती थी, तो इसीलिए ये अलग था। ठीक है, इनकी बात करें तो ये अलग मानी जाती थी। इसके बाद अगर हम अगले टर्म पर चलें, हमारा अगला जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको हम अगर नाम देना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? विश्व आर्थिक महामंदी। विश्व आर्थिक महामंदी हुआ क्या था? जर्मनी के हारने के बाद जर्मनी पर बहुत ज्यादा कर्जा आ गया था, जर्मनी को पैसा दे नहीं पा रहा था, तो उस वक्त उसने अगल बगल के देशों से मदद मांगने की, अमेरिका ने उसकी मदद की थी, उसको लोन दिया था, जर्मनी की मदद की थी अमेरिका ने, को लोन दिया था, बहुत ज्यादा लोन दिया था, अच्छे खासा बोल सकते हैं। लेकिन अमेरिका में भी कुछ समय बाद हालात ऐसे हो गए कि वो अपना लोन वापस बुलवा लिया। अब जैसे ही अमेरिका ने लोन वापस बुलाया ना, जर्मनी की हालत खराब, जर्मनी ने इंग्लैंड को पैसा देना बंद कर दिया, इंग्लैंड जर्मनी के पैसे पे टिका था, इंग्लैंड खत्म, इंग्लैंड खत्म ना, तो इंग्लैंड ने जितने देशों को कंट्रोल किया था वो सारे खत्म, और इस तरीके से विश्व आर्थिक महामंदी का जन्म हो गया। विश्व आर्थिक महामंदी बहुत बुरी चीज थी यार, बहुत बुरी, पूरी दुनिया गर्त में चली गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके वजह से जर्मनी पर जो हालात पड़े थे वो तो पूछो ही मत। जर्मनी पर ऐसा देखने को मिलने लगा था कि पूरा रोजगार धंधा व्यवस्थाएं सब बंद हो गया था। तो इसीलिए उसने बस एक ही टारगेट किया, जर्मनी ने एक ही टारगेट किया कि वर्साय की जो संधि है उसने हमें यहाँ लाकर पटक दिया है। अगर यहाँ पर हम अपना राज्य नहीं खोते, अपना साम्राज्य नहीं खोते, अपनी पूंजी नहीं खोते, अपना पैसा नहीं देना पड़ता ना, तो हमारे पास ये आर्थिक महामंदी आती ही नहीं। और यही रीजन था कि आर्थिक महामंदी का फायदा उठा लिया हिटलर ने, और हिटलर ने क्या किया कि अपने देश की आर्मी तैयार करनी शुरू कर दी। कहा कि अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है तो सेना में काम करिए, है, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में घुसा दिया लोगों को, सड़क बनवा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सके, कहीं भी आवाजावन शुरू हो सके, और जबरदस्ती देश की तरफ से पैसा लगा लगा के फैक्ट्रियां खुलवा रहा है ताकि लोग क्या कर सकें, रोजगार में घुस सके, कैसे भी करके काम में लग सके, और जैसे लोग काम में लगेंगे लोगों का दिमाग फ्री हो जाएगा। और यही तो चाहता था हिटलर कि लोग, हमारा देश जो है वो प्रोग्रेसिव बना रहे, और यही रीजन था जिसकी वजह से प्रथम विश्व की आर्थिक महामंदी बहुत बुरी थी, जिसने ये चीज को जन्म दिलाया था। ठीक है, बहुत ही घटिया कहा जाता है प्रथम विश्व की आर्थिक महामंदी को। अगले टर्म की तरफ चलें तो तुष्टीकरण की नीति, ये क्या है? बारे में बात कर लेते हैं। सोचा है कि एक ऐसा देश, एक ऐसी व्यवस्था जो बहुत ही बुरी तरीके से काम कर रही है, और प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिली थी। यूरोप की शक्ति चाहते थे कि ये क्या कर सकें कि ये लड़ाई को खत्म ना कर सकते थे, वो बस उनका मेन एम ही ये था कि यार जो ये साम्राज्यवाद का विस्तार है वो ना हो, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस साम्राज्यवाद पर ही टिके थे, और जर्मनी, इटली इसका विरोध कर रहे थे क्योंकि इनसे तो इनका साम्राज्य छीन लिया गया था। तो इसी वजह से इंग्लैंड चाहता था कि, इंग्लैंड और फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि ये जितने भी धुरी राष्ट्र वगैरह हैं ये साम्राज्यवाद का विरोध करते रहें, और हम लोग साम्राज्य अपना बढ़ाते रहेंगे। ये लोग विरोध करेंगे तो इनका मेन टारगेट क्या रहेगा, विरोध में, तो ये लोग विकास नहीं कर पाएंगे। साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे तो हम अपना साम्राज्य, आप अगर खाने का विरोध करते हो तो हम खाना खाएंगे, हैं, तो फायदा किसको होगा, हमको होगा। तो साम्राज्यवाद का विरोध करते रह गए ये लोग, बेचारे लोग, धुरी राष्ट्र वगैरह लोग, और उसी वक्त इंग्लैंड ने तुष्टीकरण का अपना नीति अपना ली। ठीक है, तो इसी वक्त देखते देखते तुष्टीकरण की नीति इतनी ज्यादा बढ़ गई ना, इसको लोगों ने काफी समर्थन करना शुरू कर दिया, और यही रीजन था जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब प्रोग्रेसिव तो कई कारण थे, ये सभी उसके बस छोटे छोटे चुटकियां हैं। इस कारणों को मिलाएंगे तो एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होगा, जिससे
प्रथम विश्व युद्ध का असर द्वितीय विश्व युद्ध मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो बोर्ड भर गया, अभी कारण तो हुए नहीं।